फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स इन योर करिकुलम। किसी का साइंस है, किसी का मैथ्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, तो हर एक का एक अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो वो सब्जेक्ट में हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स होगा, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, तो किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा। तो ऐसे कई सारे फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन आज वही सब फेवरेट सब्जेक्ट में से एक फेवरेट सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूं, जो कि है साइंस सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स लोग का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस होगा, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा भी टीचिंग करियर की जो शुरुआत मैंने की थी वो साइंस सब्जेक्ट से ही की थी, साइंस में बायोलॉजी फील्ड से ही मैंने की थी, ठीक है ना। तो ये जो साइंस सब्जेक्ट है ये भी मेरे दिल के काफी करीब है, और इसीलिए आज एक बेहतरीन वीडियो में बना रहा हूं कि व्हाई साइंस सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टडी। क्यों पढ़ना बहुत जरूरी होता है साइंस सब्जेक्ट को। अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट है साइंस में तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। और हो सकता है अगर आपको साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो फिर भी देख लो, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको साइंस में इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेआर टॉक्स में। इसी प्रकार के कई सारे बेहतरीन वीडियोस हमारे जेआर टॉक्स पे प्रेजेंट है, चाहे वो करियर गाइडेंस के वीडियो हो, चाहे वो मोटिवेशन प्लस इंस्पिरेशन स्टूडेंट्स के हर एक डोमेन के लिए हमारे पास कई सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। प्लीज एक बार आप जाके वीडियो सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक जरूर से करना, ठीक है। तो आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि है कि साइंस सब्जेक्ट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये जो मैं चीजें बता रहा हूं वो खासकर स्टूडेंट्स जो होंगे, जो 10वीं लगभग 11वीं 12वीं तक के होंगे, उनके लिए लागू होता है। जो अबाव निकल चुके हैं, 12वीं के ऊपर के हैं, वो वीडियो अगर यहां तक आ चुके हैं तो आप प्लीज छोड़ सकते हो वीडियो को, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले पॉइंट अगर मैं बात करूंगा कि जो साइंस सब्जेक्ट होता है ये बहुत ज्यादा एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। मतलब साइंस ऐसा नहीं कि कोई बच्चा साइंस अगर पढ़ रहा है तो सिर्फ रट्टा मार के जा रहा होगा वो अपने एग्जाम में। साइंस इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, साइंस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल सरफेस सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, साइंस जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग तीन बेसिक चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल टाइम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं। अब जैसे मैंने बोला कि साइंस बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। आप सोचो दोस्तों, दुनिया में जो भी चीज हो रही है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ साइंस ना। सोचो थोड़ा सा, दुनिया में जो भी चीज हो रही है वो सब साइंस से हो रही है। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, मार्कर है। इसको मैंने ऊपर फेंका, फिर मैंने पकड़ लिया इसको, तो जैसे ये ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे भी आ रहा है, करेक्ट है। तो ये क्यों हुआ? इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ साइंस, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशन, फिजिकल कॉन्सेप्ट। फिजिक्स से हो रहा है ये चीज कि कोई चीज ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। हमारे आगे एक पंखा घूम रहा है गोल गोल, सर्कुलर मोशन, इट इज नथिंग बट द फिजिकल टॉपिक। क्या है वो? साइंस है। ये आप जो देख पा रहे हो, ये पीछे मैंने क्या लगा है, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है, ये भी वर्क कर रहा है फिजिकल के कॉन्सेप्ट से। ये हो गया सबसे पहला पार्ट, फिजिकल पार्ट। दूसरा है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या होता है? दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है वो सब केमिस्ट्री हो रही है। जैसे कि बारिश होना, इट इज वन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ना, ठीक है, बारिश होना। एंड कई सारी ऐसी चीजें जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो वो सब क्या हो रहा है? केमिस्ट्री। बायोलॉजी, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, दुनिया में इंसान है, जानवर है, प्लांट्स है, ये सब क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, नथिंग बट बायोलॉजी। तो यानी कि आप पूरे जगह जहां पे भी नजर डालोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखेगा और किसके वजह से दिखेगा? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ साइंस। साइंस इज द वेरी प्रिमिटिव सब्जेक्ट वी कैन से। हर चीज के पीछे एक साइंस है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अर्लियर टाइम्स में भगवान वगैरह होते थे, वो भी एक साइंस है दोस्तों। यस, माइथोलॉजिकल बहुत सारी एविडेंसेस है जो हमें ये बताता है कि यस साइंस तो है, लेकिन उसके पीछे भी एक ऐसा साइंस है जो हम समझ नहीं पाते, दैट इज माइथोलॉजिकल साइंस, ठीक है ना। वो चीज कैसे है? कुछ ऐसी चीजें है ना, आप देखो फोर्ट वगैरह में जाओगे, कुछ किले में चले जाओ, कुछ पुरानी मंदिर में चले जाओ, ऐसे ऐसे आपको कंस्ट्रक्शन देखने मिलेंगे मंदिरों के, जो आज के डेट में इंपॉसिबल है बनाना, लेकिन इट इज ऑल बिकॉज ऑफ साइंस। साइंस कैसे टिका हुआ है? कुछ ऐसे रेनफॉल है, वाटरफॉल बोलते हैं ना उसको, झरना, कुछ वाटरफॉल ना अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं, आप ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ साइंस। एंड इसीलिए साइंस पढ़ना एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए इनिशियल तौर पे। इसीलिए मैं बता रहा हूं ये वीडियो बना के कि उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी दिलचस्पी है साइंस सब्जेक्ट में पढ़ने की, और जिनकी दिलचस्पी है कि आगे जाके वो साइंस के फील्ड में आगे बढ़े, साइंस में रिसर्च करे, डिस्कवरीज करे, इन्वेंशन करे, और काफी ज्यादा मजा आएगा उनको पढ़ने में। तो इसीलिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जो स्टडी है, जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम अपनी बॉडी का जब पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने साइंस पढ़ा हुआ है, समझ लो आप 10वीं के स्टूडेंट तो आपने साइंस पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। हमको एक चीज पता है कि हमारे दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, 32 एक नॉर्मल होता है, ठीक है। हमारे पास 2 आंख प्रेजेंट है, 2 कान प्रेजेंट है, चिन प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, चीक प्रेजेंट है, नेक प्रेजेंट है, हैंड्स है, 2 पैर है, अंदर क्या क्या है? हमने अपने आप के अंदर देखा है क्या? बाहर के रूप से हम आईना वगैरह देख के बता सकते हैं। आईना
आईने से याद आया, आईना भी क्या है, इट इज वन ऑफ द साइंस। ठीक है, कुछ ऐसा ग्लास है, उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाया, पीछे सिल्वर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर, सो दैट हम लोग को अपना ही परछाई दिखाई दे, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन। क्यों देख पा रहे हैं, साइंस की वजह से देख पा रहे हैं। आईना, मिरर बोलते हैं जिसको, हो गया। अब मिरर में देख के हम लोग अपने आप को बता सकते हैं कि मेरे दो आंख है, मेरे कान है, टंग है, तीत है, हम लोग बता सकते हैं, लेकिन अंदर हम अपने आप को देख पा रहे हैं क्या, नहीं ना। तो देयर वर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट जो अंदर की चीजों को देख पाता है, स्कैन कर पाता है। ठीक है ना, सोनोग्राफी हो गया, ऐसे कई सारे टेक्निक्स है जिसके वजह से हम लोग को पता चलता है कि हमारे पास भी एक दिल है। दिल तो वैसे सबके पास होता है, मेरे पास भी दिल है, क्या डायलॉग है, वाह मजा आ गया। तो हमारे पास भी दिल है, वी हैव हार्ट, वी हैव 2 लंग्स, वी हैव 2 किडनीज, वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, वी हैव जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, अंदर की चीजों को कैसे पता चला, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द साइंस। एंड ये चीज हम पढ़ पा रहे हैं खुद के बारे में, दैट इज हम अपने बारे में पढ़ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा चीज है, हम अपने बारे में पढ़ पा रहे हैं, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ पा रहे हैं। इस दुनिया में कितने प्लैनेट्स हैं हमको कैसे पता भाई, साइंस की वजह से। रॉकेट उड़ा के भेजा, न्यूटन थर्ड लॉ लगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा, उसमें लगा रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन, दैट इज केमिस्ट्री लगा। ठीक है, उसमें कौन बैठ के गया, इंसान बैठ के गया, जिसने देखा चांद पे कौन गया, इंसान, दैट इज बायोलॉजी। तो कहीं ना कहीं ये साइंस आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, करेक्ट है। तो यानी कि यूनिवर्स के राज, हो सकता है ऐसे ऐसे राज अभी हम तक नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है एलियंस हो वाकई में। ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है कि मार्स पे लाइफ है, यस मार्स पे लाइफ है, पानी मिला है, थोड़ा सा ऑक्सीजन भी है वहां पे, तो क्या भरोसा कुछ और जीव जंतु मिल जाए, कुछ और प्लैनेट्स पे कुछ और मिल जाए, क्योंकि वहां तक हमारे जो रॉकेट्स है, जो सैटेलाइट्स है, वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इट इज वेरी लाइट ईयर, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे, मतलब करोड़ों का करोड़ों किलोमीटर दूर है। इतना दूर तक भेजने के लिए जो सैटेलाइट लेके जाता है ना, तो उसमें फ्यूल लगता है, तेल लगता है, इंजन ऑयल लगता है, वो खत्म हो जाता है, ईंधन बोलते हैं ना, ईंधन, वो खत्म हो जाता है। इतना दूर तक भेजने के लिए पेट्रोल उतना डीजल होना चाहिए ना, या फिर जो भी ऑयल यूज होता होगा वो होना चाहिए। तो इट इज नथिंग बट द साइंस। तो हो सकता है आगे जाके ऐसे बहुत सारी डिस्कवरीज हो, यूनिवर्स के कई सारे राज हमको पता चले। साथ ही में साइंस सब्जेक्ट ना काफी ज्यादा फन होता है स्टडी करने में, अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से समझोगे, जो हमने आपको पढ़ाया हमारे जेआर ट्यूटोरियल चैनल्स के थ्रू, इतना मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं हम लोग हर चीज के बारे में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 10th तक का हर चीज हम लोग ने पढ़ाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको साइंस पढ़ने में काफी मजा भी आता होगा, ऐसे ऐसे राज, ऐसे ऐसे शरीर के बारे में, ऐसे ऐसे फिजिकल कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आप पढ़ते होंगे, तो काफी ज्यादा मजा आता होगा आप लोग को। और साथ ही में नॉलेज एंड इंटरेस्ट अगर है साइंस सब्जेक्ट में, तो ये आपको एक सक्सेसफुल पर्सन भी बना सकता है, इट लीड्स टू सक्सेस। कैसे सक्सेस बनाएगा, अगर जिसको भी साइंस पढ़ने में मजा आता होगा तो जरूर से वो आगे पढ़ाई करेगा, और जरूर से आगे पढ़ाई करेगा, तो अगर उसको बारीकी से इंटरेस्ट है साइंस पढ़ने में, तो वो साइंटिस्ट बन सकता है। उसको फिजिकल कॉन्सेप्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो इंजीनियर बन सकता है, उसको बायोलॉजिकल फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो एक डॉक्टर भी बन सकता है। यानी देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल करियर ऑप्शन इज देयर इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू हैव फन इन साइंस ना, देन यू हैव सो मेनी करियर ऑप्शन विद यू। एंड इतना अच्छी तरीके से आप करोगे ना कि आप बहुत ज्यादा कामयाब बन जाओगे, पैसे से भी कामयाब बनोगे, पोजीशन वाइज भी कामयाब बनोगे, और एक बोलते हैं ना इमोशनली अंदर से फीलिंग आएगा, यस आई एम ए डॉक्टर, यस आई एम ए इंजीनियर, बहुत अच्छा फील आता है। ठीक है ना, तो वो चीज है आपके अंदर। और साथ ही में एक सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है कि आपको साइंस अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, जो कि है दोस्तों साइंस सब्जेक्ट जो होता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स। क्योंकि आप देखोगे तो मैथ्स में तो लोग अच्छे मार्क्स निकालते ही हैं, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में मार्क्स थोड़े कट जाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज होता है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है। लेकिन साइंस में रटना नहीं पड़ता, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के जाओ। आपको लिखना अगर आता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ में, अगर आपको हैंडराइटिंग के हिसाब से लिखना आता है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना आता है, तो खुद से भी लिखोगे, मार्क्स मिलते हैं। साइंस का तो यही खास बात है। और साइंस जैसे सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो गुड मार्क्स। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे तो आपके परसेंटेज भी इनडायरेक्टली बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसीलिए it is very important to learn and study the science subject, and that's why I have made this video, so that you can able to learn science subject more interestingly in the near future, and definitely will score a very good marks in your upcoming examination, especially in the science subject. क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद जो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, वो और ज्यादा थोड़ा सा सोचेंगे कि साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे सिर्फ साइंस को रट्टा मारने के तौर पे देखते हैं, लेकिन उसे वैसा देखोगे तो साइंस मजेदार नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आएगा साइंस सब्जेक्ट में। लेकिन जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं साइंस, अगर आप उस चीज को पकड़ो कि यार ये ऐसा है तो क्यों है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझो, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझो, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझो, अगर वो कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, हर एक के पीछे का रीजन आपको पता है कि घड़ी घूम रही है क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है भैया, फैन घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूम रहा है भैया, समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, रेन क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, रेनबो कैसे बनता है, ये कॉन्सेप्ट समझो। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, अगर आप उसके ऊपर गौर करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि ये क्यों है, स्टार्स ऐसे आते हैं तो क्यों है। ठीक है ना, तो ये समझो। बहुत सारे चैप्टर्स बना चुका हूं दोस्तों, लगभग 6 स्टैंडर्ड से लेके 12वीं तक का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो जाके देखो यार, वीडियोस देखो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को समझो। जेआर ट्यूटोरियल्स आपका इंतजार कर रहा है, हमारा जो मेन चैनल है उस पर जाके देखो।
ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद है, सो दैट मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं खासकर साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर से मोटिवेट करेगा और अपने आप में आप साइंस को बहुत अच्छी तरीके से देख पाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हम इसके ऊपर कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। जेआर टॉक्स जो हमारा चैनल है, वी आर कंटिन्यू मेकिंग दिस वीडियो ऑन आवर चैनल डेली। एक मोटिवेशनल वीडियो, करियर गाइडेंस के या फिर कुछ स्पेशल वीडियो सारे। हमने एक पॉडकास्ट भी लिया, मुंबई यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट जो कि मेरा ही पुराना स्टूडेंट था, उसके साथ बातें की। तो प्लीज हमारे वीडियोस को लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि हम जेआर टॉक्स पे भी कंटिन्यूस वीडियोस डालते हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आयो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू फ्रेश बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।